दोस्तों, कोरोना महामारी का असर हर फील्ड में देखने को मिला है, फिर बात चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ही क्यों ना हो। और यहाँ पर हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक झटका लगा है, जिससे उभरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कोरोना काल के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस दौरान भी उन्होंने काफी मोटी कमाई की है। कोरोना काल के दौरान इन एक्ट्रेसेस का जादू छोटे पर्दे से लेकर नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर बरकरार रहा है, और शायद यही वजह है कि दुनिया भर की तमाम अभिनेत्रियों ने इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इस लिस्ट में कई दिग्गज अभिनेत्रियों का नाम शामिल है, तो कुछ न्यू एंट्री भी आपको देखने को मिलेंगी। हॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक साल में इतनी ज्यादा कमाई करती हैं, जिसे सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए अब बिना देरी के आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। मेलिसा मैकार्थी। मेलिसा एक जानी मानी एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर की थी और अपनी कॉमेडी के दम पर पूरी दुनिया को बताया कि ह्यूमर का टैलेंट सिर्फ मर्दों में नहीं होता। इसके साथ ही मेलिसा एक शानदार फैशन डिजाइनर भी है और उनका अपना खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड भी है। मेलिसा अब तक कई फिल्मों और शोज में नजर आ चुकी हैं, जिनमें ब्राइड्समेड, द हीट, टैमी और स्पाई में उनके काम को काफी सराहा भी गया था। मेलिसा के पति बेन फैल्कोन एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं और वो अपने पति द्वारा बनाए गए शोज में भी नजर आ चुकी हैं। HBO मैक्स और नेटफ्लिक्स पर भी मेलिसा के शो काफी पॉपुलर रहे हैं। वो NBC's लिटिल बिग शॉर्ट्स को होस्ट करते हुए भी नजर आ चुकी है। उनकी नेटवर्थ करीब $90 मिलियन है। मेलिसा अब तक कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। 2 बार उनका नाम गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका है और उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। मेलिसा को न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 21st सेंचुरी के 25 सबसे महान कलाकारों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। जेनिफर एनिस्टन। जेनिफर एनिस्टन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वैसे तो वो अब तक कई शोज और मूवीज में नजर आ चुकी है, लेकिन उन्हें असली पहचान करोड़ों लोगों के पसंदीदा शो फ्रेंड्स से मिली थी। जेनिफर इस शो में रेचल ग्रीन के किरदार में नजर आई थी और आज भी उनके फैंस उन्हें इसी किरदार में देखना पसंद करते हैं। खबरों की माने तो इस शो के हर एपिसोड के लिए जेनिफर ने $1 मिलियन की फीस चार्ज की थी और इस शो के कुल 10 सीजन आ चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेनिफर एक साल में कितनी मोटी कमाई करती है। इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट और कमर्शियल एड्स के जरिए भी अच्छी खासी कमाई करती है। जेनिफर एनिस्टन ने पिछले साल $28 मिलियन की कमाई की थी। एनिस्टन की नेटवर्थ $330 मिलियन है। उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही जेनिफर को प्राइम टाइम एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वो एको फिल्म्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी की को-फाउंडर भी है। जेनिफर लॉरेंस। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम जेनिफर लॉरेंस का है, जिन्हें दी हंगर गेम्स में कैटनिस एवर्डीन के शानदार कैरेक्टर प्ले करने के लिए जाना जाता है। जेनिफर लॉरेंस 1990 के दशक में जन्म लेने वाली पहली ऐसी महिला है जिन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जिस समय उन्होंने ये अवार्ड जीता था, उस समय जेनिफर की उम्र सिर्फ 22 साल थी। जेनिफर के नाम सबसे कम उम्र में 4 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। अब तक कई फिल्मों में जेनिफर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी है और उनकी सभी फिल्में दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साल 2013 में जेनिफर को टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया था और उसके बाद कई सालों तक वो फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी अपनी जगह बना चुकी है। जेनिफर लॉरेंस ने पिछले साल कुल $28 मिलियन की कमाई की थी और उनकी नेटवर्थ $330 मिलियन है। अपनी कमाई से वो एक बड़ा हिस्सा डोनेशन और चैरिटी में भी दे देती हैं और साथ ही ये जेनिफर लॉरेंस फाउंडेशन नाम की NGO भी चलाती हैं। जूलिया रॉबर्ट्स। दोस्तों, जूलिया रॉबर्ट्स हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस के साथ साथ सबसे सीनियर एक्ट्रेसेस में से भी एक हैं ये। जूलिया 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड की विजेता रह चुकी हैं। पीपल्स मैगजीन ने उन्हें 5 बार दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के खिताब से सम्मानित किया है। जूलिया एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस मानी जाती है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो भी रोल करती है उसे बहुत अच्छे से निभाती है। वो उसमें पूरी तरह से डूब जाती है, खो जाती है और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान भी होती है। जूलिया की सबसे हिट फिल्मों में स्टील मैग्नोलियाज, प्रिटी वुमेन, माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग और एरन ब्रोकोविच शामिल है। सन 1990 से लेकर साल 2000 तक जूलिया हॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। वो दुनिया की पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने एक फिल्म के लिए $25 मिलियन की फीस भी चार्ज की है। उन्हें 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा एकेडमी अवार्ड और ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जैसे कई पुरस्कार जूलिया अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों, जूलिया ने पिछले साल $30 मिलियन की कमाई की थी और उनकी नेटवर्थ $250 मिलियन है। वो यूनिसेफ के कई चैरिटी प्रोग्राम्स में भी नजर आती रहती हैं। गेल गडोट। गेल गडोट ने सिर्फ 18 साल की उम्र में मिस इजराइल का खिताब अपने नाम किया था और वो इजराइल की पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दुनिया की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस की सूची में अपनी जगह बनाई है। फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने से पहले गेल गडोट इजराइल डिफेंस फोर्स में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं, जहां उन्होंने एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाई थी। वंडर वुमन में भी गेल गडोट के किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। हॉलीवुड में उन्हें असली पहचान फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की फ्रेंचाइज से मिली थी। साल 2009 में वो इस फ्रेंचाइज का हिस्सा बनी थी। टाइम्स मैगजीन ने गेल गडोट को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल
मॉडल की लिस्ट में शामिल किया था। पिछले साल गल गडोट ने $31.5 मिलियन की कमाई की थी। रेड नोटिस के प्रोजेक्ट के लिए गल गडोट ने $20 मिलियन फीस चार्ज की थी, जिसके बाद उनकी गिनती दुनिया की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। गल गडोट की नेटवर्थ $30 मिलियन के आसपास है। रीस विदरस्पून रीस विदरस्पून 1990 के दशक की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक है, जिनका जलवा आज भी बरकरार है। रीस ने बहुत ही कम उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन में ही उन्हें फिल्म द मैन इन द मून में एक बड़ा ब्रेक मिल गया था। इसके बाद रीस ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिनमें फियर, इलेक्शन और क्रूअल इंटेंशंस शामिल है। रीस ने पिछले साल $35 मिलियन की कमाई की थी। वो न सिर्फ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं, बल्कि दुनिया की सबसे अमीर एक्ट्रेसेस में भी रीस का नाम शामिल है, जिनकी नेटवर्थ $400 मिलियन है। रीस को फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। आज रीस लाखों महिलाओं की इंस्पिरेशन मानी जाती है। रीस कई एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जिसमें चिल्ड्रन डिफेंस फंड सबसे मेन है। साथ ही उनका अपना एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, जिसका नाम ड्रैपर जेम्स है। रीस फिलहाल एवॉन प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है। एंजेलिना जोली। दोस्तों, आप हॉलीवुड फिल्में देखते हो या ना देखते हो, लेकिन कभी न कभी आपने एंजेलिना जोली का नाम तो भाई सुना ही होगा। दुनिया भर की कई मैगजीन्स और मीडिया हाउसेस ने एंजेलिना को विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा है। एंजेलिना एक फेमस एक्ट्रेस और फिल्म मेकर है। वो एक्टर जॉन वॉइट और एक्ट्रेस मर्शलीन की बेटी है। चूंकि माता पिता फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए एंजेलिना ने भी काफी कम उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म लुकिंग टू गेट आउट में वो पहली बार अपने पिता के संग नजर आई थी। एंजेलिना ने अपनी ज्यादातर कमाई फिल्मों से ही की है। एंजेलिना जोली की नेटवर्थ है $120 मिलियन। उन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन और 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। एंजेलिना सोशल वर्क और चैरिटी जैसे कामों में भी काफी आगे रहती है। रिफ्यूजीज की मदद करनी हो या फिर बच्चों की पढ़ाई का मामला हो या फिर ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए, हर मुद्दे पर एंजेलिना खुलकर अपने विचार रखती हैं और ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद भी करती हैं। स्कारलेट जोहानसन। साल 2018 से लेकर अब तक स्कारलेट जोहानसन ने हर बार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में टॉप 3 पोजीशन में अपनी जगह बनाई है। इस साल वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रही हैं, जबकि पिछले साल वो इस लिस्ट में पहले पायदान पर थीं। स्कारलेट का एक्टिंग के प्रति एक अलग ही जुनून है और यही कारण है कि वो अपनी हर फिल्म में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। उनकी सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है और अच्छी खासी कमाई करती है। स्कारलेट की नेटवर्थ $180 मिलियन है। आखिरी बार वो साल 2021 में आई फिल्म ब्लैक विडो में नजर आई थी। स्कारलेट ने हाल ही में अपना एक स्किन केयर ब्रांड भी लॉन्च किया। इससे पहले वो लॉरियल जैसे कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। स्कारलेट कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं और खास तौर पर एड्स और कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद के लिए वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।